ते वंदितारंते मोक्षमाराहणा कंसो। जय बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य शांति सागर सागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय, विमल सागर जी, सन्मत सागर जी, कुंतु सागर जी, कनक नंदी जी, पदम नंदी जी गुरुदेव की जय, जिनवाणी माता की जय, श्रीमद जैन धर्म की जय। बोलिए शाश्वत तीर्थ विराजमान आचार्य गुरु श्री वैराग्यनंद जी मुनिराज की जय। नमोस्तु भगवान। आपके श्री चरणों में हम सभी स्वाध्यायी बारंबार नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं कि हमारा रत्नत्रय उज्ज्वल हुए, इसलिए हमें भगवती आराधना ग्रंथ राज की देशना दीजिए भगवान। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज हम सुबह श्लोक वार्तिक पढ़ रहे थे, तो हाँ। श्लोक वार्तिक में भी प्रतिक्रमण को ही छेदोपस्थापना का है, अर्थात छेदोपस्थापना को ही प्रतिक्रमण का है। और छेदोपस्थापना के दो नाम कर दिए, एक प्रतिक्रमण रूप और एक विकल्प करके जो त्याग किया जाता है वो छेदोपस्थापना। अर्थात मैं हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील अलग अलग नाम बोल के जो त्याग करता है वो भी छेदोपस्थापना, और प्रतिक्रमण रूप भी छेदोपस्थापना है। अच्छा, दोनों जो भी। अपने जो अपन ने चर्चा की थी ना, हाँ। देखिए मैं आपको श्लोक वार्तिक की बात दिखा देता हूँ, श्लोक वार्तिक का। इसमें ये बात आई कि ये रहा, प्रमाद प्रमादकृत अनर्थ के प्रबंध का नाश करने के लिए सम्यक प्रतिक्रिया वो छेदोपस्थापना है। प्रमाद के नाश के लिए की जाने वाली सम्यक क्रिया वो चतुष्स्थापना है। अर्थात प्रमाद के द्वारा किए गए जो अनर्थ हुए हैं, ठीक है। अनर्थ का मतलब दोष, दोष। तो प्रमाद के द्वारा किए गए दोषों के प्रबंध, अर्थात वे दोष जो आत्मा में बंध चुके हैं उनका नाश करने के लिए जो एक प्रतिक्रिया की जाती है, प्रतिक्रिया अर्थात जो प्रतिक्रिया। प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण। हाँ। हाँ प्रतिक्रिया की जाती है, उसका नाम छेदोपस्थापना है। तो दोष का निराकरण करने की जो क्रिया है वो प्रतिक्रमण। वो प्रतिक्रमण है, वही छेदोपस्थापना है। वही छेदोपस्थापना है। बट हाँ गुरुदेव सिर्फ यहाँ पर एक ही जिज्ञासा हो रही है। क्या प्रतिक्रमण तो छेदोपस्थापना हो गया। क्या हाँ। प्रतिक्रमण ही छेदोपस्थापना है? नहीं 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 नहीं, प्रतिक्रमण ही छेदोपस्थापना ऐसा नहीं कह सकते। हाँ। यहाँ इसमें फिर दूसरी ये तो एक प्रतिक्रमण रूप छेदोपस्थापना हो गया। हाँ। ठीक ठीक। अथवा अथवा विकल्प की निवृत्ति नहीं होना, ये छेदोपस्थापना है। विकल्प की निवृत्ति नहीं होगी, इसको थोड़ा सा खोल देंगे गुरुदेव, थोड़ा सा। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, विकल्प की निवृत्ति नहीं होना ये छेदोपस्थापना है, अर्थात सामायिक में विकल्प की निवृत्ति हो जाती है। अच्छा, ओके, ठीक है। समझ में आ गया? जी जी जी। सामायिक में क्या हो जाता है, सामायिक चारित्र में है हाँ, वहां पर तो कोई विकल्प ही नहीं है। कि मेरे सब पापों का त्याग, अभेद रूप है वो। अभेद रूप है, तो वो सामायिक हो गया। और विकल्प की निवृत्ति हो जाना, अर्थात विकल्प की निवृत्ति नहीं होना, विकल्प की निवृत्ति होना सामायिक, और विकल्प की निवृत्ति नहीं होना ये छेदोपस्थापना। जी जी जी, ओके। अर्थात हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के ग्रहण रूप सावत्य पांच प्रकार का है। इस प्रकार के जो विकल्प होते हैं, मेरे पांच पापों का त्याग है, पाप पांच प्रकार का है, ये जो विकल्प करके करता है, ये छेदोपस्थापना। तो दोनों परिभाषाएं हो गई। जी जी, इसका अर्थ यही हो गया सार रूप में कि छेदोपस्थापना प्रतिक्रमण रूप है, किंतु प्रतिक्रमण ही छेदोपस्थापना नहीं है। हाँ मतलब प्रतिक्रमण छेदोपस्थापना रूप है, छेदोपस्थापना प्रतिक्रमण रूप भी है, लेकिन छेदोपस्थापना का एक दूसरा परिभाषा रूप क्या हो गया कि मेरे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का त्याग है, विकल्प रूप त्याग। जी जी। निर्विकल्प रूप त्याग सामायिक, और विकल्प रूप त्याग छेदोपस्थापना। तो अपने को इसमें नया ऐड क्या हुआ? तो यहाँ पर तो मतलब
एक विकल्प रूप हो गया, मतलब भेद रूप, भेद रूप जब भी चर्चा चलती है तब छेदोपस्थापना ही हो गया, मतलब ये छेदोपस्थापना क्या अर्थात कर। हम लोग जो विकल्प रूप त्याग की परिभाषा को मुख्य करके हमेशा छेदोपस्थापना की परिभाषा बनाते हैं। हाँ, हम लोग और आप लोग सब लोग सामान्य से छेदोपस्थापना की परिभाषा और सामायिक की परिभाषा क्या बनाते हैं? वही सामायिक में सामायिक। मेरे सब पापों का त्याग है, ये सामायिक चारित्र है। और मेरे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह आदि नाम ले लेके जो हम कहते हैं, ये छेदोपस्थापना चारित्र है। मतलब एक अभेद रूप करते हैं, एक भेद रूप करते हैं, इस प्रकार से मुख्यता से सब जगह पर कर लेते हैं। हाँ, अभेद को हमने जो तोड़ दिया अलग अलग अलग, जी। तो एक तो ये छेदोपस्थापना हुआ। और एक छेद होने पर उस छेद की पूर्ति करना, ये छेदोपस्थापना हुआ, जिसको हम प्रतिक्रमण कहते हैं। इस छेद प्रकार से छेद हमने होने पर छेद दो, छेद। इस प्रकार, एक मिनट, इस प्रकार से हमने छेद दो प्रकार से माना। एक तो हमने एक अखंड को तोड़ के पांच कर दिया। जी जी जी। एक तो अखंड को तोड़ के पांच कर दिया, ये भी हमने छेद कर दिया, इसको भी हम छेद कहेंगे। और एक जैसे किसी नाव में छेद हुआ, फिर हमने उसको बंद कर दिया। बहुत सही, दोनों अर्थ हो गए, एक भेद करना, दूसरा दोष लगना। हाँ, तो इसका सीधा सीधा सा अर्थ क्या हो गया? छेद के हमने दो भेद किए, दो अर्थ किए। बिल्कुल ठीक। अब हो गया ना? जी। अभेद रूप से भेद रूप करना, ये भी छेद का एक हो गया। हाँ, और जो दोष है वो किसी क्रिया में दोष लगना, ये भी छेद हो गया। ये भी छेद हो गया हमने। और इस जैसे छेद पानी की के, उपस्थापना, इस छेद की हाँ, उपस्थापना, अब पहले तो छेद की छेद, उपस्थापना है, भेद किया है, उसको अभेद कर लो तो वो सामायिक में चले जाएंगे। और अगर दोष की चर्चा कर रहे हो तो दोष की प्रतिक्रिया कर लो, मतलब प्रतिक्रमण कर लो, तो वो भी छेदोपस्थापना हो जाएगी। एक बाल्टी के पानी को हमने पांच कटोरों में डाल दिया। जी। और एक बाल्टी के पानी में जो छेद हुआ था उसको बंद किया। हाँ एग्जैक्टली, ये दोनों भी हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक, ये उदाहरण के साथ पे बैठ जाएगा। क्योंकि संस्कृत साहित्य में अब छेद शब्द के यहाँ दो प्रकार के अर्थ करके दो प्रकार से छेदोपस्थापना का वर्णन कर दिया। हो गया ना? जी या कुछ और चिंतन बाकी इसमें? आगे चले। जी। बकेट का लोगे छेद क्यों बंद करना, मतलब प्रतिक्रमण। हाँ, ये होगी बात। अब अपने को चलना है, बहुत बढ़िया। अब कायेश्वर की बात हुई थी, कायेश्वर के साथ साथ शरीर से ममत्व का त्याग करने की बात हुई थी। जी अब इन्होंने एक शंका की थी कि आयु कर्म जब पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है तब आत्मा शरीर को छोड़ता है, तो अन्य काल में तो छोड़ता नहीं है, फिर आप हर समय कायेश्वर की बात क्यों कर रहे हो? जब आयु पूरी होगी तभी शरीर को छोड़ेगा ना। हाँ, तो आप कायोत्सर्ग में आप शरीर को छोड़ने की चर्चा क्यों कर रहे हो, क्योंकि क्योंकि तो कायोत्सर्ग तो आप जीवित रहते हुए भी कर रहे हो। जीवित रहते हुए भी कर रहे हो, जबकि शरीर का उत्सर्ग तो जब आयु पूरी होगी तब होगा। जी समाधान, आत्मा और शरीर के प्रदेश परस्पर में मिले हुए हैं और आयु कर्म के कारण वे ठहरे हुए हैं। आत्मा के और शरीर के प्रदेश मिले हुए हैं और वे ठहरे हुए आयु कर्म के उदय से हैं। जी। एक मिलना तो क्षेत्रावगाही नहीं। है, एक हाँ, हाँ, क्षेत्रावगाही है, और वो तब तक रहेंगे जब तक आयु कर्म है। हाँ, तो वो जो मिलना हुआ है वो नाम कर्म के उदय से हुआ है। शरीर की जो रचना हुई है वो किससे हुई है? नाम कर्म की वजह से, शरीर नाम कर्म। और शरीर में जो ठहरा हुआ है वो किसकी वजह से ठहरा हुआ है? वो आयु कर्म की वजह से। वो आयु कर्म की वजह से ठहरा हुआ है। तो तथापि शरीर सात धातु रूप है, सात उपधातु रूप है, मल रूप है। क्या? जी जी बिल्कुल, धातु उपधातु और मल रूप, तीनों रूप है। तीनों रूप है। तो इस कारण से वो अपवित्र है, क्योंकि धातुएं भी अपवित्र है, उपधातुएं भी अपवित्र है और मल भी अपवित्र है। जी
और इसका जो उत्पत्ति का मूल बीज है वो रज और वीर्य से उत्पन्न होने से विशेष अपवित्र है, क्योंकि वो चीज विशेष अपवित्र है तो इसलिए वो इसकी उत्पत्ति का मूल बीज है। और कारण और विशेष अनित्य है। अपवित्र है। कारण विशेष अपवित्र है तो उससे बनने वाली वस्तु भी विशेष अपवित्र ही होगी। हाँ, और ये सब चीज अनित्य भी है, जितनी भी चीज बताई। शरीर भी अनित्य है, सात धातुएं भी अनित्य हैं, और उपधातुएं भी अनित्य हैं, आदि आदि जिन जिन चीजों से शरीर बना हुआ है वो सब अनित्य हैं और नष्ट होने वाले हैं और दुख से धारण करने योग्य हैं। अर्थात इस शरीर को धारण करना यही एक सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि 24 घंटे इस बार बार इसको सांस लेना पड़ता है, थोड़ा भी सांस लेना बंद हो जाए तो परेशानी होने लगती है, इसलिए देवता लोग तो 33-33 हजार वर्ष के बाद सांस लेते हैं। तो इसलिए ये शरीर दुख दुख से धारण करने योग्य है। फिर असार है, अर्थात इसमें कुछ सार नहीं है। इसमें जो जिस शरीर को हम इतना पालन पोषण कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, लेकिन वो सब चीजें वो कोई भी काम आने वाली नहीं। और दुख का कारण है, इस शरीर से ममत्व करने से अनंत संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है, इत्यादि दोषों को देख कर। क्या करके? इत्यादि दोषों को देखना जानना है। इत्यादि दोषों को हमने जो देखा है, जो जाना है, उस कारण से न यह मेरा है न मैं इसका हूं, ऐसा संकल्प करने वाले के शरीर में आदर भाव का अभाव हो जाने से काय का त्याग घटित हो जाता है। समझ में आई? मतलब ये बेसिकली हमको, जैसे अनित्य भाव ना हो, अशुचि भाव ना हो, उसमें जो हम लोग जो चिंतन करते हैं कि वो अशुचि होने की वजह से ना ये मेरा है ना ये, मतलब बाकी की जिस प्रकार से हम लोग चिंतन करते हैं अनुप्रेक्षाओं में, उसी प्रकार से यहाँ पर जान लिया है कि ये शरीर ना मेरा है ना मैं इसका हूँ। और ये करने से शरीर में आदर जो भाव है वो आदर भाव घट हो जाएगा, और फिर उसको हम त्याग कर सकते हैं। शरीर में आदर भाव कम हो गया तो आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। जी। जब तक शरीर में आदर भाव रहेगा तब तक आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। इसलिए मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए शरीर का आदर भाव घटाना जरूरी है। तो शरीर का आदर भाव घटाने के लिए आपको क्या चिंतन करना है, ये लाइनें यहाँ चार लिखी हैं। जी। आदर भाव से यहाँ पर मोह शब्द लेना है मेनली। हाँ, क्योंकि आदर भाव मोहिनीय कर्म के उदय से ही होता है। बिल्कुल। शरीर में किसी भी ऐसी चीज का आदर करना जो आपके काम की नहीं है, जो बेकार है, तो ये सब मोह है। अब तो किसी के बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो किसी के बाल का मुझे क्या फायदा होने वाला है, तो मतलब मेरे काम की नहीं है, फिर भी मैं उसमें मोह कर रहा हूँ इसलिए उसमें मुझे अच्छे लग रहे हैं वो। बस, तो इसलिए उन्होंने बता दिया कि ये शरीर अपवित्र है, ये अनित्य है, ये नष्ट होने वाला है, ये दुख से धारण करने योग्य है, ये असार है, ये दुख का कारण है, इसलिए इस शरीर में प्रेम करने से अनंत संसार होता है। ये दोषों को जानकर न ये मेरा है न मैं इसका हूं, ऐसा संकल्प करके फिर वो शरीर में आदर भाव को छोड़ के कुछ देर के लिए काय सर्ग में स्थित हो जाता है। अर्थात कुछ क्षण के लिए शरीर से ममत्व का त्याग कर देता है। इन्होंने देखो कितना सुंदर उदाहरण दिया, जैसे प्राणों से भी प्यारी पत्नी अपराध करने पर उसमें अनुराग नहीं रहता, उसी क्षण खत्म हो जाता है। अगर आपने उसका कोई अपराध सुन लिया, कोई व्यभिचार सुन लिया, कोई गलत कार्य सुन लिया, तो अंतरंग भले ही सामने से आप कुछ बोले या ना बोले, लेकिन मन से विरक्ति हो जाती है। अभी तक आज तक तुम्हारे मन में जो ये भाव था ये मेरी है, इस प्रकार का भाव खत्म हो जाता है। एक ही घर में रहते हुए भी त्यागी हुई कही जाती है, क्योंकि उससे कोई बात नहीं करता है, उसके पति ने उससे उपेक्षा कर दी उसकी। उसी प्रकार यहाँ जानना चाहिए कि ये शरीर हमारे साथ रहता हुआ भी, क्योंकि ये दोष करता है, अपराध करता है, दुर्जन है, मानता नहीं है, इसलिए हमारे साथ रहता हुआ भी हमने इसको साइड में पटक दिया। कितना सुंदर तरीके से समझाया गया है ये। बिल्कुल। मतलब उसको, और ये जब हम लोग दूसरों के बारे में, जब जिसको जिसके बारे में भी हम दोषी समझते हैं या जिसके बारे में
जो जिसको भी दोषी समझते तो उसको हम प्यार करते ही नहीं है, तो यही ऐसी ही बात यहाँ पर हो गई। इस शरीर भी जब दोषी है, जब शरीर की भी प्रॉब्लम्स और जब शरीर की जो भी गलत चीजें दिख रही है, तो फिर शरीर से मोह कैसे होगा। तो इसलिए जिसको भी अपने से हटाना हो, सबसे पहले उसके दोस्त देखना चालू कर दो। हाँ, ये बात बहुत सुंदर। अगर अपने मन में विरक्ति भाव, किसी जिसके प्रति भी विरक्ति भाव लाना हो, सबसे पहले उसके दोस्त दोस्त देखना चालू करो। मुझे मीठा मैंने खाना पहला अच्छा लगता है, मीठा खाना अच्छा लगता है। अगर मीठे की आसक्ति कम करनी है, तो मीठा खाने से डायबिटीज होकर के क्या क्या प्रॉब्लम होंगे, अगर इसकी हाँ, चर्चा करूंगा, मैं चिंतन करूंगा, तो अपने आप मीठा खाना कम हो जाएगा। मीठा खाने से डायबिटीज हो जाएगी, मीठा खाने से जो है पेट गंदा हो जाएगा, पेट में से बदबू आएगी, और कहीं किसी के पास में बैठ जाएंगे तो कहेगा बोले ये किसने किया गंदा, हंसी का पात्र बनना पड़ेगा। ये सूक्ति अच्छी रही गुरुदेव, कि अगर किसी के बारे में आसक्ति करनी कम करनी है, तो उसके दोषों की चिंतन करो, उसके दोषों का चिंतन हाँ, करो। बस ये दोष का चिंतन करेंगे तो उससे मन हट जाएगा। अरे यार, ये तो खराब चीज है, हम तो अच्छा सोच रहे इसको। तो जैसे प्राणों से प्यारी एक ही दूसरे शरीर के विनाश के कारण उपस्थित होने पर भी कायोत्सर्ग करने वाले के विनाश के कारण को दूर करने की इच्छा नहीं होती। कितनी महत्वपूर्ण बात कही है। दूसरा पॉइंट ये कि अगर शरीर के विनाश के कारण उपस्थित हो गए हैं, लेकिन जिसने बार बार कायोत्सर्ग का अभ्यास किया है, वो फिर शरीर को रोकने का अभ्यास नहीं करता। बोले जान आसानी तो हो छूट जाएगी, रहा है तो। आसानी हो जाएगी उनको। हाँ, लेकिन नहीं तो जिनको कायस्तर का अभ्यास नहीं होता है, वे शरीर कितना भी मरने को तैयार हो, लेकिन वे मरने को तैयार नहीं होते। और यहाँ पर कायोत्सर्ग सिर्फ क्रिया की चर्चा नहीं है, साक्षात कायोत्सर्ग के जो भाव है उसकी चर्चा है। हाँ, मतलब मृत्यु शैया पे पड़े हुए भी मरना नहीं चाहते। तो मरना नहीं चाहते तो अगर मरना नहीं चाहते तो मोक्ष मार्ग में लगेंगे नहीं। और अगर उनको दिखेगा भाई मरना पड़ेगा, तो कम से कम थोड़ा बहुत धर्म ध्यान मन में आएगा। तो जो जिसके विनाश के कारणों को दूर करने में उत्सुक नहीं है, उसने उसे त्याग दिया ही समझना चाहिए। जैसे त्यागा हुआ वस्त्र आदि। जैसे घर में कपड़ा पड़ा है, साइड में पड़ा है, तो हमको उसके विनाश की उसकी रक्षा की कोई इच्छा नहीं है, तो साइड में पड़ा है, पड़ा पड़ा अपने आप खत्म हो जाएगा। क्या होगा? जी, मतलब उसको ओवरलुक उसको कर हम ना तो सकते हैं। संभालते हैं, ना उसको रखते हैं, ना उसको प्रेस करते हैं, ना उसको धोते हैं, कुछ भी नहीं करते, तो पड़ा पड़ा खत्म ही होने वाला है बेचारा। उसकी उपेक्षा करते हैं। वो भी उसकी उपेक्षा करते हैं। और यति शरीर के विनाश के कारण को दूर करने में उत्सुक नहीं होते, अतः उसके काय त्याग उचित है। तथा वो शरीर से निष्प्रय होकर स्थाणु की तरह शरीर को सीधा करके, दोनों हाथों को लटका करके, प्रशस्त ध्यान में लीन होकर के, शरीर को ऊंचा नीचा ना करके, परिसर उपसर्गों को सहन करते हुए कर्मों को नष्ट करने की अभिलाषा से जंतु रहित एकांत देश में ठहरते हैं। उनकी जो अभिलाषा है वो कर्मों के नाश की है, न कि शरीर के रक्षा की। और शरीर की रक्षा अगर करते हैं तो उसमें भी कर्मों के नाश की ही विवक्षा है। आज माता जी मुझे आशीर्वाद दे दी। माता जी मुझे आशीर्वाद दे दी। कल जब हम समाधि की सभा कर रहे थे, तो एक श्लोक हमने हमारे ध्यान में आया कि शरीर जब तक स्वस्थ है, तब तक उसको आहार आदि दे के पोषण करना। जब शरीर स्वस्थ रोगी है, तो उसको औषध दे के सुरक्षा करना। लेकिन जब शरीर बदमाशी करने लगे, तो उसको छोड़ देना। तो बदमाशी कर रहा है, इसको समझना मुश्किल है, वही प्रॉब्लम हाँ, है। वो अगर दुर्जनता दिखाने लगे ना, दुर्जनता दिखाने लगा, फिर उसको सहन नहीं करना, वो चल भाई तो अब उससे देखते हैं तेरे आजादी, को। उससे आजादी चाहिए। मतलब उसको छोड़ना, बस यही समाधि का प्रक्रिया प्रक्रिया है। समाधि उस समय ली जाती है। जब तक स्वस्थ है, तब तक उसको भोजन पानी देना, इसलिए देना कि मेरा संयम पालन हो। रोगी हो गया तो इलाज करना, और फिर रोग इलाज करने पर भी नहीं मानता है, तो छोड़ सेवा करने पर भी नहीं मानता है, इसका मतलब वो दुर्जन हो चुका है। अब वो मानने वाला नहीं है, मानने वाला नहीं है, तो उससे मन हटा के समाधि कर लेने का, छोड़ देने का।
दुर्जन की संगति छोड़ देना। बस। आत्मानुशासन में एक श्लोक आया है कि बोले मित्र की तरह ज्ञान अगर हमारा पोंछा पकड़ के नहीं होता तो हम एक क्षण भी शरीर के साथ रहने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे कहते हैं ना, तो एक एक मित्र कहीं गलत सलत काम कर रहा है तो दूसरा मित्र उसका हाथ पकड़ के खींच के ले आता, नहीं चल घर चल, यहाँ नहीं खड़ा होना। पोंछा का मतलब इस हाथ के गट्टे को पोंछा बोलते हैं। अच्छा। इसको पोंछा बोलते हैं, पोंछा। हाँ, और मराठी में इसलिए हमारे हम, रिस्ट रिस्ट। हाँ, रिस्ट बोलते हैं इसको, पोंछा बोलते हैं, पोंछा गट्टा। अच्छा। और इसलिए हमारे दिल्ली में हाथ में बांधने वाली राखी को पहुंची बोलते हैं। अच्छा, पोंछा और ये हम पहले थोड़ा सा अच्छा हो गया आपने खुलासा कर दिया, क्योंकि पोंछा शब्द का अर्थ तो झाड़ू पोंछा वाला जो होता है। नहीं नहीं, वो पोचा है, पोचा, ये पहुंचा। पहुंचा। हाँ, पहुंचा, वो पहुंचा वाला पहुंचा नहीं, हाँ, पहुंचा, पहुंचा। इसको स्पेल कैसे करेंगे गुरुजी, लिखेंगे कैसे जरा, गलती ना हो इसलिए पूछ रहे। अच्छा, ये यार आगे रूबी दीदी जाना है रूबी इसको, दीदी ने लिखा है पहुंचा ना पोचा, पहुंचा। हाँ, ये ठीक लिखा है। ठीक है। पोछा अलग होता है, पहुंचा अलग होता है, पहुंचा अलग होता है। पहुंचा मतलब रिस्ट, बनगट। रिष्ट, हाथ का गट्टा। और ये आत्मानुशासन में ये यही शब्द आया है। और इसलिए हमारे यहाँ दिल्ली में जब राखी बांधते हैं ना हाथ पे इस पे, तो उसको पहुंची बोलते हैं, पहुंची। पहुंची। तो मैं क्या बता रहा था कि ज्ञान हमारा पोंछा पकड़ के रोकने के लिए अगर तैयार नहीं होता तो हम इस शरीर के साथ एक क्षण भी रहने के लिए तैयार नहीं थे। वो तो ज्ञान हमको बार बार पकड़ लेता है। क्या कर लेता है? ज्ञान पकड़ लेता है, इसलिए रह रहे हैं। इसलिए शरीर के साथ रह रहे हैं। इसलिए हमने शरीर के साथ रहना स्वीकार किया है, क्योंकि इस आत्मा में ज्ञान भी है। वो शरीर जैसे ही कुछ गलत करने जाता है तो ज्ञान पकड़ लेता है, हाथ पकड़ के रोक देता, नहीं ऐसा नहीं करना। जैसे एक मित्र मित्र का हाथ पकड़ के रोक लेता है, तो नहीं ऐसा नहीं करना, चल इधर से। बार बार वो ज्ञान आड़े आता है हमारे। अब आत्मानुशासन पढ़ो, बहुत 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 अच्छी अच्छी गाथाएं उसमें। इसके पश्चात उसी का उसको एक करेंगे फिर। हाँ, शांति सागर महाराज का सबसे प्रिय ग्रंथ था आत्मानुशासन। तो फिर इसके सबसे शुरू पश्चात। से उन्होंने जो उनके दिमाग में वैराग्य की बातें बैठाई है ना, वो आत्मानुशासन पढ़ के बैठाई है। और उनको पंडित जो उनकी दुकान पे बैठते थे, कोई ब्राह्मण पंडित थे, उन्हें उसी आत्मानुशासन की चर्चा किया करते थे। अब कायस्वर का जगन्य काल है अंतर्मूर्त, और उत्कृष्ट काल है 1 वर्ष। 1 वर्ष से ज्यादा अगर वो काय का उत्सर्ग करेगा, या तो शरीर छूट जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, या केवल ज्ञान हो जाएगा, या फिर कायस्वर छूट जाएगा। या तो शरीर छूट जाएगा, या कायस्वर छूट जाएगा, या केवल ज्ञान हो जाएगा। किसी भी हालत में कायद सर 1 वर्ष के ऊपर नहीं होगा। नहीं होगा। अतिचारों को दूर करने के लिए कायस्वर के रात दिन पक्ष मास 4 मास वर्ष आदि काल में होने वाले अतिचारों की अपेक्षा कायस्वर के अनेक भेद है। अर्थात साय काल में 100 श्वास प्रमाण अपन करते हैं ना। सुबह का प्रतिक्रमण करते हैं तो रात्रि के लिए करते हैं, शाम का प्रतिक्रमण करते हैं तो दिन के दोषों के लिए करते हैं। जी। तो रात्रि के दोषों के लिए जो सुबह प्रतिक्रमण किया जाता है, उसमें 2 कायस्वर किए जाते हैं। दिन में जो दोष होते हैं उनका शाम को प्रतिक्रमण किया जाता है, तो उसके 4 कायस्वर होते हैं। कितने हैं? 4 डबल हो जाएंगे उसके। तो 4 का, तो यहाँ सायकाल में 100 उच्छ्वास, प्रातः काल में 50। प्रातः काल में उसके आधे। क्या जी। दोषों की अपेक्षा। है? दोषों की अपेक्षा, रात्रि के दोष और दिन के दोष। हाँ, ऐसा। तो ये अलग अलग है। और
मतलब रात के जितने हैं दिन के उससे दुगने। पाक्षिक प्रतिक्रमण में 300, कितने उच्छ्वास? 300 विश्वास पाक्षिक में। 5 पाक्षिक में। अर्थात एक नमोकार मंत्र 3 श्वासोच्छ्वास में हुआ तो 100 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। जी। इसका मतलब क्या हुआ? उसको सबको 3 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो उतनी बार नमोकार महामंत्र बोलना है। हाँ, तो 100 बार हो गया ना जी। भाई। एक नमोकार मंत्र में 3 श्वासोच्छ्वास होते हैं। जी। एक नमोकार मंत्र में कितने होते हैं? नमो अनंतानम, नमो सिद्धानम, ये एक हो गया। 3 श्वासोच्छ्वास। हाँ। हाँ, तो नमो अरियंताणम लेते हुए, नमो नमो, सिद्धाणम छोड़ते हुए, नमो आयरियाणम लेते हुए, नमो वो चरणम छोड़ते हुए, नमो लोय लेते हुए, नमो सब सावनम छोड़ते हुए। या तीन, 3 श्वासोच्छ्वास हो जाते। तो 3 श्वासोच्छ्वास है, तो 300 श्वासोच्छ्वास में कितने नमोकार हुए? 100। 100। तो ये 15 दिन का जो प्रतिक्रमण करते हैं उसका प्रायश्चित है 100 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। फिर 15 दिन के बाद चातुर्मास का होता है, तो चातुर्मास में 400 श्वास, वार्षिक में 500 श्वास का काय सर्ग है। आई ना बात समझ में? जी। और ये वार्षिक प्रतिक्रमण गुरुदेव मतलब गुरु पूर्णिमा के दिन होगा क्या, क्योंकि श्रावण कृष्ण एकम के एक दिन पहले होगा। वर्ष वहां से हाँ, शुरू करेंगे, कहाँ से? आषाढ़ की चतुर्दशी को। हाँ अच्छा, आषाढ़ की चतुर्दशी को। आषाढ़ की चतुर्दशी को पाक्षिक प्रतिक्रमण होगा, अगले दिन गुरु पूर्णिमा होगी। हाँ, और ये वार्षिक वाला प्रतिक्रमण भी आषाढ़ की नहीं चतुर्दशी नहीं को नहीं होगा। नहीं, वार्षिक प्रतिक्रमण आषाढ़ की पूर्णिमा को होगा। हाँ ठीक है, मतलब गुरु पूर्णिमा के दिन होगा, ठीक है। वार्षिक प्रतिक्रमण गुरु पूर्णिमा के पहले दिन होगा। और चातुर्मासिक प्रतिक्रमण फागुन की अष्टानिका में, और दूसरी अष्टानिका कौन सी आएगी? कार्तिक की अष्टानिका में। कार्तिक। फागुन और कार्तिक की अष्टानिका की चतुर्दशी को वो चातुर्मासिक होगा, और आषाढ़ की अष्टानिका को वार्षिक प्रतिक्रमण होगा। क्योंकि हमारे यहाँ नया साल श्रावण कृष्णा एकम से शुरू होता हाँ है। हाँ, बस इसीलिए हमने पूछा कि मतलब वार्षिक प्रतिक्रमण उसके एक दिन पहले हो जाएगा। हाँ, श्रावण कृष्णा एकम को अनादि निधन नया वर्ष है। जी। गुड़ी पाड़वा को विक्रम संवत के हिसाब से है। जी। 1 जनवरी को ईसा मसीह के हिसाब से है। दीपावली को महावीर भगवान के निर्वाण के हिसाब से नया नया साल है। लेकिन ओरिजिनल जो नया साल है, रेगुलर जो चलता है, वो श्रावण कृष्णा एकम को है। जी। किसको है? बिल्कुल, मतलब कार्तिक कृष्णा एकम की अपेक्षा से वर्ष शुरू होगा तो उसके एक दिन पहले उसका वार्षिक प्रतिक्रमण होगा। नहीं नहीं, कार्तिक नहीं, आषाढ़। श्रावण कृष्णा एकम की अपेक्षा से लेकर के श्रावण कृष्णा हाँ, एकम की जगह पर आषाढ़ पूर्णिमा को होगा। आषाढ़ी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा, और चतुर्दशी को वार्षिक प्रतिक्रमण। तो इस बार वार्षिक प्रतिक्रमण आपके सानिध्य में होगा, बस हम यही देख रहे थे। हाँ, यही बात, यही। मतलब ये दो दो दशचक्र विधान तो मिलेगा ही मिलेगा, किंतु वार्षिक हाँ, प्रतिक्रमण भी आचार्य भगवान के सानिध्य में शाश्वत तीर्थ पर करने का प्रयास, सब लोगों को, हम लोगों को मौका मिलेगा। हो गया ना? जी। अब हिंसादि 5 अतिचारों में 108 उच्छ्वास मात्र काल का कायस्वर करना चाहिए। अब ये प्रायश्चित ग्रंथ का थोड़ा सा विषय है। मतलब एक सामान्य प्रायश्चित बताया जा रहा है कि हमारे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पापों का त्याग है। और 5 महाव्रतों को हमने धारण किया है। तो 5 महाव्रतों में अगर किसी भी एक महाव्रत में अतिचार होता है तो 108 उच्छ्वास मात्र करना चाहिए, अर्थात 4 कायस्वर करना चाहिए। ये साधुओं की अपेक्षा से सारा है। हाँ, साधुओं की अपेक्षा से। जी। ये जितना भी बताया ना, रात दिन का, रात्रिक प्रतिक्रमण, दैवशिक प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण, वार्षिक प्रतिक्रमण, ये सब साधुओं की अपेक्षा। और फिर जो व्रती है उनके लिए फिर इसमें से फिर। व्रतियों के लिए तो जो श्रावक प्रतिक्रमण है वो है ही। और हाँ वो नहीं व्रती भी जब नहीं नहीं साधु प्रतिक्रमण करने के लिए बैठते हैं तो उनके साथ ही बैठ जाते हैं। नहीं, मैं ये उच्छ्वास का प्रमाण कम ज्यादा होता है क्या, ये पूछ रहा हूँ। नहीं, उच्छ्वास का प्रमाण तो ये साधुओं के लिए बताया है। व्रतियों के लिए तो, व्रतियों के लिए वैसे जो साधु ग्रस्तों का जितना भी बताया है, वो साधुओं से आधा या चौथाई उसमें अलग अलग विभाग किए हैं।
बट वो तो कम मतलब वो तो प्रायश्चित की अपेक्षा से हो गया, क्योंकि साधुओं के लिए कायद सर्ग तो आवश्यक में आ जाएगा, अगर श्रावकों के लिए तो आवश्यक में इसी नहीं प्रकार आएगा। से ये प्रायश्चित ही है। उसमें जैसे एक प्रतिमा से लेके छठी प्रतिमा तक को जघन्य हाँ श्रावक माना है, हाँ बिल्कुल। और सातवीं प्रतिमा से लेके 10वीं प्रतिमा तक को मध्यम श्रावक, वो 9वीं प्रतिमा तक, नौवीं सातवीं आठवीं नौवीं तीनों। तो इनको मध्यम श्रावक कहा है, और 10वीं 11वीं को उत्कृष्ट श्रावक कहा है। हम्म, तो उसके हिसाब से फिर उनके प्रायश्चित का विभाग अलग अलग होगा। जी। तो ऐसे ही उनके कायस्थ सर्गों का विभाग अलग अलग होगा। ठीक है। ये चीज है। तो हिंसा आदि 5 अतिचारों में अगर साधु को लग जाता है किसी भी एक पाव एक व्रत में दोष लगता है, तो उसको 108 उच्छ्वास, 108 उच्छ्वास का मतलब होता है 4 का आयुष सर्ग। क्योंकि एक का आयुष सर्ग में 9 बार नमोकार मंत्र होता है, तो 9 तिये 27 बार श्वासोच्छ्वास होता है, तो 27 चौका 108 उच्छ्वास होते हैं। जी। है ना? 108 विश्वास मतलब उसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो उतने नमोकार महामंत्र हो जाएंगे। हाँ। तो एक नमोकार मंत्र में 3, तो हम्म, अपने को पढ़ना है 36 बार नमोकार मंत्र, क्योंकि 4 का आयुष सर्ग में 36 बार नमोकार मंत्र हुआ, और उसको 3 से गुना करोगे तो 108 आ जाएगा। 108 हो जाएगा। तो 108 उच्छ्वास काल, यानी कि ये काल बताया है, इतने काल तक आपको शरीर से ममत्व का त्याग करना है। अब ये काल कहा है, इसका मतलब है कि एक एक श्वासोश्वास जो है वो जल्दी जल्दी लेना है कम ज्यादा लेना है, उसका प्रमाण भी मालूम होना जरूरी है फिर। हाँ, तो इसलिए हमने उसका प्रमाण निकाला। एक कायस्वर का काल करीबन 21 सेकंड बैठेगा। आपको श्वासोच्छ्वास नहीं गिनना आता, तो आप 21 सेकंड को गिन लीजिए। चलिए, एक सेकंड को का एक का सर एक मतलब, कायस्वर बराबर 21 सेकंड। 27 श्वासोश्वास हो गई है। हाँ। तो एक श्वासोश्वास को तो 1 सेकंड से भी कम हो जाएगा। हाँ, मतलब 21 सेकंड ले लिया। हो गया ना? जी। और इसमें अलग अलग संघों में अलग अलग भी प्रथा है। कोई इसको मतलब भी मैंने बताया था ना, एक उदर श्वास होती है और एक नाड़ी श्वास होती है। हाँ, तो उदर श्वास एक अंतर 48 मिनट में 720 होती है। उदर श्वास मुहूर्त में 720। हाँ। और नाड़ी श्वास जो होती है वो शायद 3700, नहीं 3772 कैसे कुछ होती है। मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन 3000 करीबन होती है वो, 3700 करीबन। ठीक है ठीक है। तो अगर 3772 के प्रमाण से लगाएंगे, तो एक कायसर्ग 21 सेकंड का बैठेगा। और अगर 720 के हिसाब से लगाएंगे, तो एक कायसर्ग 4 मिनट का बैठेगा। और 4 मिनट का कायसर्ग करना वो मेरे प्रैक्टिकल में सही संभव नहीं दिखता है मुझे। वो तो कोई, नमोकार की मंत्र की माला होगी वो 20 मिनट की, पर वो फिर 21 मिनट की। योगियों की अपेक्षा या फिर कुछ अवस्था विशेष की अपेक्षा से बताया क्या फिर उसको उदर श्वास हाँ, लगाएंगे। लेकिन वहां उदर श्वास नहीं गिन लिया गया है। मेरा जो अनुभव है, मैंने जहां तक उसको सर्च किया है, जहां तक मैंने समझा है, मुझे 21 सेकंड का ही समझ में आता है। फिर और कोई विशेष विद्वान मिले तो आप चर्चा कीजिए। ठीक है ना? जी। प्रबोध जी का एक प्रश्न आ रहा है। हाँ, बोलिए। चलिए। जी, इसमें जनरली तो हम लोग जब कायस्वर करते हैं कि 9 बार नमो का मंत्र पढ़ना, जनरली तो यही कहा जाता है। अब वो 20। लेकिन हमने जो अपराध किया है, उस अपराध का मतलब यहाँ ये लेना है कि जो भी अपराध हुआ है वो शरीर के निमित्त से हुआ है। जी। तो इसलिए कम से कम इतनी उस अपराध का शोधन करने के लिए ये वो उसकी दवाई है कि इस दवाई से अर्थात 21 सेकंड तक आप शरीर से बिल्कुल निर्ममत्व हो जाइए। ये उसकी जैसे शरीर में रोग बड़ा होता है, लेकिन उसकी दवाई की पुड़िया छोटी सी होती है, गोली छोटी सी होती है।
तो 20 सेकंड तो महाराज जी हर जगह मतलब घड़ी रहती नहीं, तो वो देखने के लिए तो मतलब किसी हम लोग कैसे अंदाज लगाएंगे? घड़ी तो हर समय रहती नहीं, कैसे 20 सेकंड का अंदाज है? आप उसका कुछ ना कुछ घड़ी, अरे घड़ी आजकल, पहले पुराना जमाना ऐसा था कि ये पूरे गांव में एक घड़ी होती थी। आजकल तो हर जेब के अंदर, हर व्यक्ति के पास, हर सेकंड कहीं से भी देख घूम जाओ, चारों तरफ घड़ी ही घड़ी है। उपयोग लगा करके इतने समय में एक आयत को अगर 21 सेकेंड लगते हैं, तो इसका मतलब हमें उसका एक स्पीड समझ में आएगा कि हमारा हाँ, श्वासोच्छ्वास का स्पीड क्या होना चाहिए, और उसका अभ्यास रूप से अगर उस पर आदी हो जाएंगे तो उसके अपने आप चलते जाएंगे फिर वो। आप एक अंदाजा ले लीजिए 21 सेकंड कब होते हैं। क्योंकि उसके लिए आपको, अगर बिना देखे हुए अगर आपको करना है, तो इसके लिए आपको आदी उसके लिए प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। हाँ, कुछ अंदाजा ले लीजिए, कुछ भी तो हो मतलब ये जाएगा। महाराज ये क्या क्या मिनिमम और मतलब मैक्सिमम, ये बिल्कुल मिनिमम मतलब फिक्स्ड है, मतलब मिनिमम है, इसमें कोई जगन और उत्कृष्ट मतलब नहीं है कितने दिन नहीं नहीं कितने? नहीं, इसमें मिनिमम जगन्य कुछ नहीं है, वो एक आयस्तर का इतना काल है। ठीक। मुझे लगता है ये प्राणायाम के साथ में भी इसको जुड़ा होगा, क्योंकि प्राणायाम का क्या स्पीड, क्या स्पीड होना चाहिए उस अपेक्षा से भी हम रहेगा। लोगों को तो महाराज जी 1 मिनट लग ही जाता है, 1 सवा मिनट लगता है जनरल जो है। इसका मतलब है और फास्ट करना पड़ेगा। हाँ। अब कुछ अपनी स्पीड भी तो होती है महाराज, अब अपना अभ्यास उतना ही है कि मत में भी लेकिन हमें मुझे दस तो मिनट लगता है माला यहाँ में भी पर 10 मिनट लगती है। बस मुझे दस लगता है पंद्रह यहाँ पर मिनट लग समय, जाती है माला में। समय तो महत्वपूर्ण है, किंतु उससे ज्यादा जो है वो शरीर का त्याग, इस बात पर हमें ज्यादा कंसिडर करना चाहिए। जी। जैसे अभी जी। गुरुदेव ने कहा कि वो उसका, उसने दोष किया है, उसने वो गलती की है, इसलिए उसको तड़ी पार, मतलब उससे हमको दूर रहना है। जैसे किसी को जेल में डाल देते तो उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। तो बस उतने कायद के समय के लिए हम, मैं अलग, शरीर बिल्कुल, शरीर के कोई संबंध नहीं मेरा। कोई लोग ये भी कहते हैं कि भैया अगर थोड़ा ज्यादा भी टाइम हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो उसमें हमको फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। आप कायस्थ 24 घंटे कायस्थ करो, लेकिन जो दोस्त की औषधि है, दवाई है, दवाई का वो प्रमाण इतना है। अब वो 5 mg की गोली खानी तो 5 की ही खानी है ना, 50 mg की खाओगे तो कैसे चलेगा। गुरुदेव वैसे भी यहाँ पर जगन्य और उत्कृष्ट अंतर, जगन्य और उत्कृष्ट काल बताया कायद सर का। तो जैसे हाँ आपने कहा, वो अगर जगन्य मान ले, अगर उत्कृष्ट 1 वर्ष है, तो जैसे ये 1 मिनट या 1.5 मिनट कह रहे हैं, वो तो मध्यम में आ जाएगा फिर। हाँ, वो नहीं, वो नहीं, वो जगन्य उत्कृष्ट बताया ही नहीं ना इसमें। कायद सर का समय बताया, इतना कायद सर का कायल जगन्य सर काल। का समय इन्होंने जगन्य बताया, अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट उत्कृष्ट बताया 1 साल। हाँ, तो एक श्वासोच्छ्वास का काल भी अंतर्मूर्त है। बिल्कुल। तो जगन्य काल कितना है? अंतर मुहूर्त में के असंख्यात भेद बन जाएंगे उसके। हाँ, तो अंतर्मूर्त में सबसे जगन्य अंतर्मूर्त बताया ना, एक श्वासोच्छ्वास का जो काल है वो भी अंतर्मूर्त है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। एक नाड़ी का जो काल है वो भी अंतर्मूर्त है। एक नाड़ी में तो 18 बार जन्म मरण वर्णन करता है क्षुद्र ग्रहण वाला। और वो वो और भी, वो आवलियां भी जो उसकी है, वो आवली भी संख्यात है और कि असंख्यात है? उस जो हाथ की नाड़ी है, इससे भी कम काल है केवल ज्ञान केवल दर्शन का। इस नाड़ी में निकोदिया जी 18 बार जन्म मरण करता है ना, उससे भी कम काल, जब जो उपसर्ग केवली होते हैं लास्ट में, जो उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन होता है, बस एक नाड़ी जो धड़कती है ना, इसमें तो वो 18 बार जन्म मरण करता है। एक क्षुद्र भाव भी काल नहीं है केवल ज्ञान केवल दर्शन का। हाँ, क्योंकि एक क्षुद्र में भी 1/24 सेकंड हो जाता है। एक हाँ, सेकंड तो का लेकिन 24 हमको होगा। वो काल है कुल 4 4 मिली सेकेंड। अच्छा। ये कहने का मतलब है, यानी कि अगर ढंग से आपने कायसर कर लिया ना, 20 सेकंड भी बहुत होता है, लेकिन ढंग से होना चाहिए। 1/24 जो है वो 4 सेंटी सेकंड हो रहा है। हम्म 10 गुना ज्यादा हो रहा है वो। चार एक बटे मिली सेकेंड क्षुद्र, क्षुद्र भव जो है, क्षुद्र भव 4 सेंटी सेकंड हो रहा है, मतलब 0.04 सेकंड हो रहा है। 4 मिली सेकेंड, जैसे 1 सेकंड के 100 हिस्से करेंगे तो 100 में से 4 हिस्से। हाँ, 4 मिली सेकंड हो रहा है। हाँ, और फिर 1 सेकंड के जब 1000 हिस्से करेंगे, वो अलग हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। हम्म। लेकिन यहाँ तो 1 सेकंड के 100 हिस्से करने हैं। मिली तो 1,000 होता है। ललिता दीदी, आप कुछ कह रही हो? हाँ महाराज श्री, और आप कुछ? यहाँ पर क्या 21 सेकंड में 9 बार नमोकार बोल रहे हैं? क्या दिक्कत है?
हाँ नहीं, मैं कहीं गलत तो नहीं समझी हूँ। अच्छा आचार्य श्री, जो आप कह रहे हैं कि 100 श्वासोश्वास, 300 श्वासोश्वास, 100 मतलब 100 बार नमोकार, तो हम लोग एक रोज श्वासोश्वास पर एक माला फेरते हैं, वो तो 108 बार हो जाती है, तो वो तो और ज्यादा बड़ी है। तो यहाँ उन्होंने 100 बार ही, जैसे हम पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं, तो पाक्षिक प्रतिक्रमण का जो प्रायश्चित है वो 100 बार नमोकार मंत्र पढ़ने जितना है, अर्थात 108 नहीं, 100 बार। उतना ही पढ़ना है। हाँ, उतना ही पढ़ना है। जैसे और हम मैं लघु शंका जाएंगे, सोच जाएंगे, या फिर हम भोजन करके आएंगे, आहार करके आएंगे, तो उसमें बताया 25 श्वासोच्छ्वास, 27 भी अच्छा नहीं। अच्छा। मतलब जो जिसका काल बताया है उतना ही करना है, कम ज्यादा नहीं करना है। आचार्य कम श्री ज्यादा ये करना है तो आप कायस्वर करने के लिए बैठ जाइए, 24 घंटे कायस्वर कीजिए, वो अलग चीज, वो अलग हाँ मैटर है। हाँ 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 आचार्य श्री, लेकिन समझ पर्टिकुलर जो अपराध हुआ है उस अपराध का प्रायश्चित ये है। गई। ठीक है आचार्य श्री। आचार्य श्री, मैं अभी वो खोल रखी हूँ, धवला में आया आचार्य श्री, उत्कृष्ट अनुभाग के साथ 33 सागरोपम प्रमाण आयु को बांध कर, अनुभाग को छोड़ केवल स्थिति अपवर्तन घात को करके सौधर्म आदि देवों में उत्पन्न हुए, यानी अनुत्तर से सौधर्म देवों में उत्पन्न हो रहा जीव घातायुष। क्या बात है। ये ये प्रमाण मिल धवला गया जी, फिर। हाँ दीदी हो फिर गया से ना। धवला जी से पढ़। संदर्भ फिर से बोलना। हाँ संदर्भ फिर आप से बोलिए, बोलना। वापस बोलिए, वापस बोलिए। हाँ हाँ, यहाँ अनुभाग को लेकर के चल रहा है कि आयु का अनुभाग और स्थिति घात साथ साथ होते हैं, यह हेडिंग है उसकी। हाँ हाँ, बोलिए। तो ये यहाँ पर दे रहे हैं धवला जी से, पूरा पढ़ रही हम्म, हूँ आचार्य श्री। हाँ बोलिए। उत्कृष्ट अनुभाग के साथ 33 सागरोपम प्रमाण आयु को बांध कर, हम्म अनुभाग को छोड़ केवल स्थिति अपवर्तन घात को करके सौधर्म आदि देवों में उत्पन्न हुए जीवों के उत्कृष्ट अनुभाग का स्वामित्व क्यों नहीं पाया जाता। वो कह रहे हैं ना कि अनुभाग तो नहीं जाना चाहिए, तो कहते क्यों नहीं पाया, वो तो अनुभाग, तो यानी वो सौधर्म इंद्र में जन्म ले रहा है आचार्य श्री। हाँ ठीक है ना, हो गया ना हम्म, पंडित जी। जी जी, मिल गया, प्रमाण मिल गया फिर धौला जी का। मैंने यही बोला था कि सरवार सिद्धि का भी देव आके जो है, जिसने हाँ आज 33 सागर की बांधी है, वो भी सोदर मित्र में उत्पन्न हो हाँ सकता है। हाँ, अगर वहां नहीं होता ना आचार्य श्री, तो वो लिखते हाँ दरबार सिद्धि को छोड़ के, ऐसा लिखा रहता है, ऐसा नहीं। उसका धवला का वो भी लिखा हुआ है आचार्य श्री, धवला की भाषा भी लिखी हुई है हाँ यहाँ हाँ पर। हाँ। इसलिए कुछ कुछ चीजें क्या है, मैं जैसे संस्कारों से बोलता हूँ, लेकिन अब मुझे याद नहीं रहा तो फिर मैं उसको एकदम परफेक्टली नहीं बोल पाता हूँ। और भैया जो हमने कहा था कि जहाँ जाएगा वहां की जो जैसे लिखा हुआ है भैया, वो भी आपको बता दे थोड़ा हाँ सा उसमें। मैं बोली थी अब हाँ आपको। बोलिए बोलिए। एक, हाँ एक एक मिनट भैया, एक मिनट, एक मिनट थोड़ा सा। अ, यहाँ पर है भैया, सुना रही हूँ, यहाँ पर जो बद्धा इस घात की अपेक्षा सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि देवों के दो प्रकार के काल की प्ररूपणा की है। उसका हम्म अभिप्राय यह है कि किसी मनुष्य ने अपने संयम की अवस्था में देवायु का बंध किया, पीछे हम्म उसने संश्लेष परिणामों के निमित्त से संयम की विराधना कर दी, और इसलिए अपवर्तन करके घात के द्वारा आयु का घात भी कर दिया। संयम की विराधना कर देने पर भी यदि वह सम्यक दृष्टि है, तो मरकर जिस कल्प में उत्पन्न होगा, वहां की साधारण सामान्यतः निश्चित आयु से अंतर्मूर्त कम अर्ध सागरोपम प्रमाण अधिक आयु धारक होगा। कल्पना कीजिए, किसी मनुष्य ने संयम अवस्था में अच्युत कल्प में संभव 22 सागर प्रमाण आयु बंद किया, पीछे संयम की विराधना और बांधी हुई आयु का अपवर्तन कर असंयत सम्यक दृष्टि हो गया, पीछे मरण कर यदि सहस्रार्ष कल्प में उत्पन्न हुआ, तो वहां की साधारण आयु जो 18 सागर की है, उससे घातायुष सम्यक दृष्टि देव की आयु अंतर्मूर्त कम आधा सागर अधिक होगी। हाँ, जो वो मैंने कहा बस था। ठीक है। अगर अंतर्मुख वाली भी वो बात आ गई है, वो अनुयोग दौर में आई है, तो ये वो बिल्कुल ठीक बात है। तो तो इसका मतलब है कि वो हाँ गुरुदेव, आप कुछ कह रहे हैं, सॉरी। नहीं, इसमें इसमें क्या है, अगर वो सम्यक दृष्टि बचा रहा तो आधा सागर ज्यादा होगी, अगर वो मिथ्या दृष्टि हो गया तो वो फिर वो पल्ले के आधा असंख्यत है, सागर अधिक नहीं होगी। पल्ले के असंख्यत हाँ में बात प्रमाण। हाँ, बस यदि इतना सही। वही पुरुष लिखा है आचार्य श्री, यदि वही पुरुष संयम की विराधना के साथ ही सम्यक की विराधना कर मिथ्या दृष्टि हो जाता है और पीछे मरण कर
उसी सहसा स्वर्ग में कल्प में उत्पन्न होता है, तो उसकी वहां की निश्चित 18 सागर की आयु से पल्योपम के असंख्यात में भाग से अधिक होगी। जी बस ठीक जी। है। इससे दीदी, और इससे और एक चीज क्लियर हो गई जो हमारी चर्चा में आई थी, कि उसको वहां की अगर मध्यम आयु वगैरह नहीं होती है, जो उत्कृष्ट आयु है, फिर आधा सागर हो या पल्ले की असंख्यात वाली हो, सम्यक की अपेक्षा से उसको वही मिलेगी। वही हाँ तो कही थी भैया मैं आपको कि उस हम्म। जिस कल्प में जा रहा जी है जी जी उस जी, कल्प बिल्कुल की ठीक। उत्कृष्ट आयु से आधा सागर या पल्ल के असंख्यात में भाग ठीक ज्यादा ठीक होगी। ठीक। प्रमोद जी का ये प्रश्न था। प्रमोद जी, आपके प्रश्न का उत्तर आपको शायद हाँ, मिला होगा। चलिए। प्रमोद भाई साहब और ये का भी ये बात प्रश्न क्लियर था। होगी कि सर्वार सिद्धि तक की बांधी हुई 33 सागर की आयु वो भी 100 इंसान में आ सकता है। जी जी, मतलब क्या किस प्रकार के उसका असंयम होगा। ये हाँ आचार्य श्री ऐसा कुछ पढ़ा हुआ याद आ रहा है कि भवंतरिक में भी चले जाते, जैसे स्वधर्म में शान वाले भवंतरिक में जाएंगे क्या? हाँ, चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ वही तो कहते हैं कि पढ़ा हुआ है उसमें ये कोई कि दिक्कत नहीं, भवंतरिक वो में। तो हाँ मिथ्या स्वर्ग में जाना है, बाद में मिथ्या दृष्टि हो गया, मिथ्या दृष्टि हो गया, अब कहीं भी हाँ जाएगा। हाँ, देव में जाना है, कहीं भी जाए, बस ठीक बात बस है। खाली देव में जाना है, तो भवनवासी हाँ अंतर ज्योतिषी जहाँ जाना वहां जाने का, मिथ्यात्व के साथ मरेगा तो फिर वहां भी जा सकता, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ भी जा सकता है। हाँ हाँ, आचार्य श्री पढ़ा हुआ था मेरा, इसीलिए पूछे कि गलत नहीं, तो नहीं बहुत याद सुंदर। है। चलिए, बहुत नमस्ते बढ़िया। आचार्य श्री। धन्यवाद दीदी। ठीक है ना पंडित जी? हाँ गुरुदेव, ठीक है। बस इतना ही रहने दें आज। चलेगा। इतने ही रख देते तो ये। अब एक चीज और बताई इसमें लास्ट में जाते जाते, कि ये तो 108 उच्छ्वास, और कायस्वर करने पर यदि उच्छ्वास अथवा परिणाम का स्खलन हो जाए तो 8 उच्छ्वास अधिक काल का कायस्वर करना। अच्छा। ये बात महत्वपूर्ण है। जैसे आप कायस्वर कर रहे हैं, कायस्वर करते करते आपका कायस्वर की डिस्टर्ब हो गया, या आप उसकी गिनती भूल गए, या उसका ये हो गया, तो फिर 8 ज्यादा करो। ठीक। ठीक है ना? जी जी, उन्होंने यहाँ पर उसकी उसकी भी व्यवस्था बता दी है कि 8 विश्वास प्रमाण आदि पे ले लेंगे। ललिता दीदी, और कुछ है? आपने हैंड रेस किया है कि पहले वाला है? अनम्यूट किया है, बोलिए। 8। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना आचार्य श्री की? आज बिल्कुल हो आज रही, की। सारी पूरी रिकॉर्डिंग होती है। जैसे ही हाँ देखो, हमारे सुनिए, रिकॉर्डिंग के लिए क्या है ना, जब तक आचार्य ऋषि जब तक मंगलाचरण की शुरुआत करे तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग शुरू होती है। कल तक की तो सुनिए भैया, कल तो महाराज आचार्य श्री की नहीं थी, आपकी थी, आपकी सुनी। असल में आज थोड़ा सा कायोत्सर्ग का नहीं, कल विशेष की आचार्य बताएं। ऋषि की क्यों नहीं है? कल की भी आचार्य ऋषि की है। नहीं, कल कहाँ है आचार्य श्री? अरे बीच में आए थे कल ना। कल आए थे ना, कल कल क्यों कल नहीं आए? कल आए कल थे। आचार्य ऋषि आए थे, बीच में थे, मतलब हमने कार्तिकानुप्रेक्षा हुई, फिर गुरुदेव पहले आ गए। पहले मतलब 3:20 पर आ गए थे, 3:20 के बाद में 4 बजे तक चला, जैसे ही वो उनको जाना था वहां पर। नहीं, वो तो परसों परसों, कल तो मैं पूरा था पौने ओ 4 बजे परसों, से। हाँ हाँ, कल सॉरी तो पूरी सॉरी। हुई, कल हाँ तो पूरी हुई 14 परसों में। परसों, हाँ 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 13 को आचार्य बीच श्री। में हुई, 13 तारीख को बीच हाँ में हुई। हाँ हाँ चलिए। हाँ आचार्य श्री। नमस्ते नमस्ते आचार्य श्री। और इसमें मैंने हमेशा ये कहा है कि कोई भी रिकॉर्डिंग है और कोई भी चीज है, अगर कोई विद्वान विशेष रूप से जो मेरी कही हुई बातें हैं उनमें भी अगर कोई समीक्षात्मक विषय है और आपको मिलता है, तो वो भी मुझे बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं अंतिम हूँ। बिल्कुल गुरुदेव, और हम तो ये हमारे मुझसे तो बहुत बार मिस्टेक होती है, हम दूसरे दिन आकर के फिर उसके लिए बताते हैं, क्षमा मांग करके, भैया हाँ, ऐसे ही मिस्टेक हो गई है, तो वो भी रिकॉर्ड होता है ताकि वो अगले वाले को मिल जावे। बस। आचार्य श्री आपने ये जो लघु शंका वगैरह से जो कायोत्सर्ग बताया, तो आप लोग तो मुनि महाराज हो, हम लोग तो गृहस्थ है, क्या हम लोग को भी करना चाहिए? क्या कर हाँ हाँ, सकते हैं क्या? करना चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल। करना चाहिए। जैसे नमस्ते आप आचार्य स्वाध्याय के शुरू में कायसर करते हैं, स्वाध्याय के बाद में कायसर करते हैं, भोजन के पहले करके श्रावक को बैठना चाहिए, भोजन करने के बाद भी कायसर करना चाहिए, लघु हाँ शंका हाँ सोच आचार्य, जाके तो कायसर करना चाहिए, तो करना ही चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है आचार्य गुरुदेव, श्री। एक अंतिम नमस्ते प्रश्न ले आचार्य लेते हैं, अंजलि दीदी हाँ आपका भी मंत्र हाँ, जरूरी बोलिए है। बोलिए बोलिए। नमस्ते गुरुवर, वंदना भैया। शुरू में जो आपने बताया था विकल्प के बारे में, तो मुझे एक थोड़ी शंका है, विकल्प और कल्प इसमें फर्क क्या है? क्योंकि मैंने प्रतिक्रमण कल्प, आलोचना कल्प ये पढ़ा है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है वो कल्प फर्क कल्प क्या है। कल्प 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 अलग चीज है। जैसे 10 स्थिति कल्प होते हैं, तो वो संज्ञा अलग है, और कल्प के साथ में हम वी उपसर्ग लगा के उस शब्द को विकल्प बना देते हैं। तो इसमें प्रतिक्रमण कल्प का अर्थ क्या हो गया? प्रतिक्रमण कल्प का मतलब ये 10 प्रकार के स्थिति कल्प बताए गए हैं। आगमिक परिभाषा है ये, आगम की परिभाषा, अर्थात आगम में 10 स्थिति कल्प, अर्थात साधुओं के 10 प्रकार की कल्पनाएं की गई हैं। कल्प यानी कि कल्पना।
जैसे आचार्य कल्प शब्द होता है ना, कि आचार्यों की कल्पना, वो साक्षात आचार्य नहीं हाँ होते। आचार्य कल्प, जैसे शिवसागर महाराज जी थे, तो आचार्य ऐसा। कल्प शिवसागर जी महाराज को, उनको आचार्य नहीं थे, उनको आचार्य कल्प कहा जाता था। जैसे चंद्रसागर जी महाराज थे, उनको भी आचार्य कल्प कहा जाता था। ऐसा ऐसा कुछ है। तो विकल्प से उसका कोई ये नहीं है। नहीं नहीं, और विकल्प अलग प्रतिक्रमण शब्द है। हाँ, विकल्प शब्द अलग है, कल्प शब्द अलग है। तो आलोचना के साथ में भी लगता है, आलोचना कल्प, तो उसका क्या अर्थ होगा? तो चर्चा करेंगे, अभी आज टाइम हो गया, फिर चर्चा करेंगे। ठीक ओके। है। तो आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा का करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।